Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I am Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इम्प्लांटेशन फेल होने के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्यों फीमेल्स का इम्प्लांटेशन फेल होता है, क्यों फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। क्योंकि कई बार ऐसा होता है फीमेल का ओवुलेशन टाइम पे होता है, एग भी फर्टिलाइज हो जाता है, बट फर्टिलाइज एग यूट्रन लाइन में इम्प्लांट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। नॉर्मली केस में क्या होता है, फीमेल का ओवुलेशन होता है, एग फर्टिलाइज होता है एंड फर्टिलाइज एग जब सक्सेसफुली यूट्रन लाइन में इम्प्लांट हो जाता है तो फीमेल का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। क्योंकि एग फर्टिलाइज होना ही प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता। अगर आपका एग सक्सेसफुली फर्टिलाइज हो जा रहा है तो आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुली हो गई है, उसके बाद फर्टिलाइज एग को यूट्रन लाइनिंग में अटैच होना पड़ता है, जिसके लिए 6 से लेकर 12 दिन का टाइम लगता है। क्योंकि फर्टिलाइज एग आपका ट्रेवल करता है फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करके वो यूट्रन लाइनिंग तक पहुंचता है और वहां पे अगर सक्सेसफुली अटैच हो जाता है तो फीमेल का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाता है। अगर नहीं अटैच हो पाता है तो फीमेल का इम्प्लांटेशन अनसक्सेसफुल हो जाता है। बिकॉज आप में से कई फीमेल्स ऐसी होंगी गाइस जिनका ओवुलेशन हो रहा है, एग भी फर्टिलाइज हो रहा है, बट इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। क्यों ऐसा होता है, क्यों फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, क्यों इम्प्लांटेशन अनसक्सेसफुल हो जाता है, आज के वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ। बिकॉज ये वन ऑफ दी बहुत मेन रीजन है जिसकी वजह से फीमेल्स का इम्प्लांटेशन अनसक्सेसफुल हो रहा है। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, इम्प्लांटेशन में दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा गाइस। इस वीडियो से आप अपने इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को भी नेचुरल तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दी चैनल ऑल्सो। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उनके अपडेट्स आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच। सो गाइस देखिए होता क्या है, अगर फीमेल का एग फर्टिलाइज हो गया है, एग फर्टिलाइज होने का मतलब है कि ड्यूरिंग ओवुलेशन जब फीमेल की ओवरी से एग रिलीज हुआ है, इस दौरान अगर फीमेल रिलेशन में रही है एंड स्पर्म एंड एग मिल गए हैं, स्पर्म ने सक्सेसफुली एग को फर्टिलाइज कर दिया है, तो फीमेल्स का एग फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाती है। बट इसके आगे फर्टिलाइज एग को ट्रेवल करना पड़ता है फैलोपियन ट्यूब से। इसीलिए फैलोपियन ट्यूब फीमेल्स की ओपन होनी चाहिए, ठीक तरीके से काम करनी चाहिए। अगर फीमेल की फैलोपियन ट्यूब डैमेज है, स्कार है, एडेंशन है फैलोपियन ट्यूब में या कुछ इन्फ्लेमेशन है, तो इस वजह से क्या होता है, फर्टिलाइज एग अपना रास्ता ट्रेवल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से फीमेल्स का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इस केस में तो गाइज फीमेल्स के एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है, फर्टिलाइज एग फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है और ये फीमेल्स के लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम भी बन सकती है। इसीलिए फीमेल्स की एक तो फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल ओपन होनी चाहिए, ठीक तरीके से काम करनी चाहिए। अगर आपकी एक फैलोपियन ट्यूब भी ठीक तरीके से काम कर रही है, ओपन है, तो फीमेल्स को आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अगर नहीं ओपन है और आपका इन्फ्लेमेशन है या स्कार है, छोटी मोटी सी डैमेज है, तो आप नेचुरल तरीके से भी ठीक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज है तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब ओपन है तो उसके बाद फर्टिलाइज एग अपना रास्ता फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करता है, देन यूट्रन लाइनिंग पे अटैच करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूट्रन लाइनिंग का ठीक तरीके से ग्रो होना। यूट्रन लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी कहते हैं। अगर ये ठीक तरीके से ग्रो नहीं होती है तो फीमेल का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, और अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो भी गया तो वो प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं हो पाती है। इसीलिए यूट्रन लाइनिंग का सही तरीके से ग्रो होना, यूट्रस का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्रस का मजबूत होना इसलिए ज्यादा जरूरी है, अगर यूट्रस में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो एम्ब्रियो को 9 महीने के लिए होल्ड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फीमेल्स के मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कैसे आप यूट्रन लाइनिंग को नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं, कैसे अपने यूट्रस को मजबूत कर सकते हैं, जिससे फीमेल्स का इम्प्लांटेशन तो सक्सेसफुल होगा ही होगा, साथ में फीमेल्स 9 महीने की सक्सेसफुल प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर पाएगी। सो गाइज देखिए, जो फीमेल की यूट्रन लाइनिंग होती है वो पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक तरीके की नहीं होती है। उसका जो मेजरमेंट है वो चेंज
होता रहता है। किस तरीके से आपकी यूट्राइन लाइनिंग ग्रो करती है पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए गाइस, जब फीमेल के पीरियड चल रहे होते हैं तो फीमेल की जो यूट्राइन लाइनिंग होती है वो 2 से लेकर 4 mm ग्रो हुई होती है। और जैसे ही फीमेल का फॉलिकुलर फेज आता है, यानी ओव्यूलेशन से पहले वाला फेज, जब फीमेल्स के फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप होते हैं तो इस टाइम पे फीमेल्स की यूट्राइन लाइनिंग 5 से लेकर 7 mm की हो जाती है। और जैसे ही फीमेल का ओव्यूलेशन होता है, इस फेज में फीमेल की यूट्राइन लाइनिंग 7 से लेकर 11 mm तक थिकन हो जाती है। और जैसे ही फीमेल का ओव्यूलेशन के बाद जो फेज होता है, ल्यूटल फेज, इस फेज में फीमेल्स की यूट्राइन लाइनिंग अप टू 16 mm तक की ग्रो हो जाती है, यानी 16 mm तक की थिकन हो जाती है। अगर इस तरीके से आपकी यूट्राइन लाइनिंग ग्रो हो रही है तो बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरीके से ग्रो नहीं हो रही है तो फीमेल्स को इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है, क्योंकि फीमेल्स की जो यूट्राइन लाइनिंग है वो 8 mm से कम होने पे इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। तो यूट्राइन लाइनिंग का ठीक तरीके से ग्रो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फीमेल की यूट्राइन लाइनिंग ना तो ज्यादा पतली होनी चाहिए, ना ही ज्यादा मोटी होनी चाहिए। दोनों ही कंडीशन में फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। तो यूट्राइन लाइनिंग को ठीक तरीके से थिकन करने में, ग्रो करने में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है ब्लड फ्लो का, यानी फीमेल के पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो का इम्प्रूव एंड इंक्रीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फीमेल के पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है तो फीमेल की यूट्राइन लाइनिंग भी अच्छी तरीके से ग्रो होती है पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, और जिससे आसानी से फीमेल का इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल हो पाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करना है, इंक्रीज करना है। उसके लिए एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे। एक्सरसाइज में आप वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इन सभी चीजों को करने से ब्लड फ्लो तो इम्प्रूव होता ही होता है, साथ में यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस मजबूत होता है, जिससे इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल होगा और सक्सेसफुली आप 9 महीने की प्रेगनेंसी भी सस्टेन कर पाते हैं। इसके साथ गाइज आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस रिड्यूस होता है, आपका नर्वस सिस्टम काम होता है। बिकॉज गाइज ब्रेन में ऐसी ग्लैंड्स हैं जो फीमेल हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं, जो फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने में जिन हार्मोन की जरूरत होती है उनको आपका ब्रेन प्रोड्यूस करता है। अगर ब्रेन में कामनेस नहीं होगी, स्ट्रेस होगा, तो फीमेल का हार्मोन का प्रोडक्शन ठीक तरीके से नहीं होगा, जिसकी वजह से अगेन प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आएगी। तो बेस्ट वे है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस को रिड्यूस कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है, और साथ में गाइस जो आपकी यूट्रिन आर्टरीज है वो ओपन होती हैं, जिससे आपके यूट्रस में ब्लड फ्लो ठीक तरीके से होता है और आपकी यूट्रिन लाइनिंग भी ठीक तरीके से ग्रो हो पाती है। और इसके साथ गाइज आपको अपनी डाइट में कुछ फूड्स का भी इंटेक करना है। ये फूड्स भी फीमेल के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। उसमें सबसे पहला है L-आर्जिनाइन फूड। L-आर्जिनाइन गाइज एक अमीनो एसिड है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिससे फीमेल्स के यूट्रस में ठीक तरीके से ब्लड फ्लो हो पाता है और जिससे यूट्रिन लाइनिंग भी ठीक तरीके से ग्रो हो पाती है। इसके साथ आपको विटामिन ई फूड्स भी लेने हैं, बिकॉज ये विटामिन ई भी फीमेल के यूट्रस में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। साथ में कई फीमेल्स की बॉडी में एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से यूट्रिन लाइनिंग ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो पाती है। तो एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए आपको अपनी डाइट में फाइटो एस्ट्रोजन फूड्स लेने हैं। फाइटो एस्ट्रोजन फूड्स होते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में, जो मूली की फैमिली से होते हैं, जैसे बंद गोभी, मूली, ये सब अपनी डाइट में लीजिए। साथ में फ्लैक्स सीड्स लीजिए, फ्लैक्स सीड्स भी एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करता है। मक्का आप ले सकते हैं, मक्का रूट एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करता है, जिससे यूट्रिन लाइनिंग भी ठीक तरीके से ग्रो हो पाती है। इसके साथ गाइस कुछ नेचुरल हर्ब्स हैं, जैसे दालचीनी, अदरक, लहसुन। ये डेली बेसिस पे आपको अपनी डाइट पे लेने हैं गाइस, क्योंकि इन्हें लेने से यूट्रस ठीक तरीके से क्लीन होता है, यूट्रस में टॉक्सिन्स नेचुरल तरीके से फ्लश आउट होते हैं। ये पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यूट्रस को मजबूत करने में हेल्प करता है, यूट्रस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। इसीलिए इन हर्ब्स को अपनी डाइट में ऑन अ रेगुलर बेसिस अगर आप लेते हैं तो आपको रिजल्ट जरूर दिखाई देगा। और साथ में कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे लेमन, लाइम, ऑरेंज, पोमीग्रेनेट एंड वाटरमेलन। ये इनमें से एक फ्रूट तो आपको डेली लेना ही लेना है, बिकॉज इनमें होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिससे अच्छी तरीके से फीमेल के यूट्रस में ब्लड फ्लो होता है। अगर ब्लड फ्लो अच्छी तरीके से होगा तो यूट्रिन लाइन भी ठीक तरीके से बिल्ड
होगी। इसके साथ साथ क्वालिटी स्लीप को आपको लेना जरूरी है, बिकॉज क्वालिटी स्लीप लेने से फीमेल की बॉडी को रेस्ट मिलता है, फीमेल की बॉडी रिपेयर होती है, फीमेल की बॉडी में नए ब्लड सेल्स बिल्ड होते हैं और साथ में यूट्रन लाइनिंग को भी नरिश करने में हेल्प करता है। तो गाइज यही सब काम आपको करने हैं और अपने वेट को आप हेल्दी रखिए, वेट को कंट्रोल करके रखिए, तो आप आसानी से प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकते हैं, आसानी से आपका इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल होगा और आसानी से आप सक्सेसफुली 9 महीने की प्रेगनेंसी भी सस्टेन कर पाएंगे। तो गाइज यही आज का वीडियो। होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को जरूर हेल्प मिलेगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।